आप देख रहे होंगे कुछ चीजें आपके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देती हैं, जिसको हम हल्केपन से लेने का कार्य करते हैं। बहुत हल्केपन से मैं देखता हूं कि उसको हम बहुत हल्की निगाहों से देखते हैं, और वह खासतौर पर उन चीजों के बारे में, एक तरफ हिंदू समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित करने की साजिश फिर से प्रारंभ हुई है, और बड़ी मजबूती के साथ सारे हथकंडे अपना करके इन चीजों के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आप मुझे बताओ, कोई महापुरुष किसी जाति विशेष का होता है? उसका योगदान जाति विशेष के लिए होता है? महापुरुष तो महापुरुष है, पूरे समाज का है, पूरे राष्ट्र का है, वो राष्ट्र नायक है, राष्ट्र के आराध्य हैं। फिर उन्हें जातीय संकीर्णता के दायरे में बांध करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने की कुत्सित चेष्टा क्यों? लेकिन ये हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और सुड़पंखा, ये तीन जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है, और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना पड़ेगा, जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जो आपके परिवारों के अंदर घुस करके हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करके, प्रपंच करके, खिलवाड़ करके करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कैसे छद्म नाम पर ये लोग कार्य करते हैं। वह छद्म नाम आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे, लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो पूरा हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है।
आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर नहीं है, इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। और यही होता है। और यह बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कतापूर्वक देखना। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ा सतर्क होकर के देखना होगा।